आज के ट्यूटोरियल में हम मास्क को देखेंगे, क्लिपिंग मास्क और अल्फ़ा लॉक मास्क को। तो सबसे पहले मैं एक अपनी लेयर जो है उसको रीनेम कर लेती हूँ। लेट्स से इसको मैं अल्फ़ा लॉक का नाम दे रही हूँ क्योंकि इस लेयर के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो अल्फ़ा लॉक की हेल्प से करेंगे। ब्रश में मैं 0.8 पिग्मा ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ और इसी से मैं एक आउटलाइन जो है उसको स्केच करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी क्योंकि मैंने जो एक सीनरी, एक लैंडस्केप क्रिएट करना है वो एक सर्कल के अंदर करना है। तो एक नई लेयर के अंदर सर्कल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ब्रश साइज़ मैंने बहुत छोटा लिया है क्योंकि मैं एक बहुत ही थिन लाइन सर्कल की आउटलाइन चाहती थी। सर्कल की बेस पर मैंने कुछ ट्रीज़ क्रिएट करने हैं, तो मैंने पिग्मा 0.8 ब्रश को सिलेक्ट कर लिया है। ग्रीन कलर मैंने चूज़ किया है और अब यहाँ से मैं कुछ ट्रीज़ जो हैं उनको क्रिएट करने लगी हूँ। अब इस शेप को फिल करने के लिए मैं सिलेक्शन टूल को यूज़ करूँगी और क्विक फिल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जितनी भी मैंने ये शेप ड्रॉ की है इसमें मैं इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करके इसके अंदर कलर को ड्रैग करूँगी या फिर उसी स्टार्टिंग ग्रे सर्कल पे क्लिक करने से जो मेरी पूरी शेप है उसमें कलर आ जाएगा। लास्ट लेसन की तरह इसमें भी जो एरियाज़ मिसिंग रह गए हैं उसको जूम इन करके मैंने ब्रश साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया है और इसमें मैं इन मिसिंग एरियाज़ को भी कवर कर लेती हूँ। इस पॉइंट पर आकर अब मैं अल्फ़ा लॉक को स्विच ऑन कर रही हूँ।
और अल्फ़ा लॉक के बाद अब मैं एक कलर शेड जो है वो डिफरेंट चूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक कलर का शेड देना है। और अल्फ़ा लॉक का पर्पज़ ये होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टिमार क्लाउड ब्रश को सिलेक्ट किया है। अल्फ़ा लॉक का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं अपने कलर को शेड करूँगी तो ये आउटलाइन के बाहर खुद ब खुद नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लेयर को लॉक किया हुआ है। अब इस पॉइंट पर डिफरेंट ब्रश साइज़ से एक्सपेरिमेंट करें। पहला वाला ब्रश कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, ब्रश साइज़ बड़ा था, ये वाला कुछ थिन है। तो वेन एवर यू आर वर्किंग विद अल्फ़ा लॉक तो यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ब्रश साइजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश से नहीं, लेकिन ब्रश साइजेस से आप अपने अल्फ़ा लॉक को पहले चेक करें अच्छे तरीके से, मूव करके अपने ब्रश को, कि उसका इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है और आपको किस तरह का जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैंने लोअर एरिया में थोड़ा सा लाइट शेड जो है उसको सिलेक्ट किया है, और अकॉर्डिंगली मैं इसकी टिप्स के लिए भी फर्दर लाइट शेड जो है वो चाह रही हूँ कि थोड़ा सा टिप्स के अंदर कलर हो, थोड़ा सा बेस के अंदर हो, और मिड में इसका ओरिजिनल कलर हो। अब मैंने एक और सेट ऑफ ट्रीज़ जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं एक और लेयर को रीनेम करूँगी, जिसको मैं अल्फ़ा लॉक 2 का नाम दूँगी, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने अल्फ़ा लॉक की हेल्प से ही शेड्स देने हैं ट्रीज़ के अंदर। तो अब मैं एक और सेट ऑफ ट्रीज़ जो है इसी के बैक पे उसको क्रिएट कर लेती हूँ यूजिंग माय सेम ब्रश 0.8 पिग्मा। सेकेंड सेट ऑफ ब्रश जो है वो मेरा फर्स्ट सेट के ऊपर जो है ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सारी लेयर्स की गेम होती है। तो मैं सेकेंड सेट ऑफ ब्रश का की जो लेयर है उसको जब नीचे कर दूँगी फर्स्ट सेट ऑफ ट्रीज से, तो ये वाले ट्रीज जो हैं ये पीछे चले जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। अब मैं इस शेप के अंदर भी मुझे कलर करना है, तो मैंने फर्स्ट सेट ऑफ ट्रीज़ जो थी लेयर उसको मैंने अनचेक कर दिया है ताकि वो हिडन हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने दोबारा से ये एरिया इसका ज्वाइन करना है और इसके अंदर मैं कलर ड्रॉप करूँगी तो मेरी शेप जो है वो फिल इन हो जाएगी। और ऑब्वियसली जितनी भी कोई मिसिंग एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं उसको आप ब्रश साइज़ इंक्रीज़ करके फिल इन कर सकते हैं ताकि उससे नीटनेस मज़ीद आ जाए।
अब मैं अपनी पुरानी लेयर जो है उसको भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो रही है तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ और अब जो है ये बिल्कुल सही दिखने में लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद अल्फ़ा लॉक 2 अगेन। इसके ऊपर भी मैंने अल्फ़ा लॉक अप्लाई कर लिया है और अब मैं एक डिफरेंट कलर शेड जो है उससे इसके अंदर भी एक डिफरेंट ग्रेडियंट जो है वो दूंगी। रिमेंबर कि जब मैंने शेड देना है, एक ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, तब मैं अपना ब्रश जो है वो चेंज कर लेती हूँ टमार क्लाउड पे। अदरवाइज़ पिग्मा 0.8 जो है उससे मैं स्केच किया है मैंने। अब हम क्लिपिंग मास्क को थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए मैंने एक नई लेयर क्रिएट की है क्लिपिंग मास्क, और क्लिपिंग मास्क के लिए मैं जो नई शेप ड्रॉ करूँगी वो माउंटेन्स की होगी। उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि किस तरह से क्लिपिंग मास्क का असर होता है। पिग्मा 0.8 ब्रश मैंने सिलेक्ट किया है, और क्योंकि मुझे माउंटेन्स ड्रॉ करने हैं तो मैंने थोड़ा सा बेज सा शेड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। माउंटेन्स के अंदर कलर फिल करने के लिए मैंने सिलेक्शन टूल को यूज़ किया है और क्विक फिल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अपने उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लूँगी जहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर शेड चाहिए, जो कि मेरी पैलेट में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। माउंटेन्स को मैंने ट्रीज़ के पीछे करना है, तो मैंने लेयर ट्रीज़ के नीचे ले आई हूँ मैं माउंटेन वाली लेयर को।
माउंटेन्स अब रेडी हैं, तो अब मैं इस पॉइंट पर एक नई लेयर क्रिएट कर रही हूँ कलर 1 के नाम से। रिमेंबर कि जब आपने क्लिपिंग मास्क लगाना है तो आपने स्केच वाली लेयर पे नहीं लगाना, बल्कि उसके ऊपर एक और लेयर बनानी है, उसके अंदर आपने क्लिपिंग मास्क लगाना है। अब अगर आप देखें तो मैं इसमें शेड करूँगी जब, तो ये भी शेप से बाहर नहीं जा रहा, और ये सिर्फ माउंटेन्स में ही होगा। अगर मैं ट्रीज़ पे भी अपना पेन जो है वो चलाऊँगी तो भी ट्रीज़ में नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्लिपिंग मास्क जो है वो भी आपकी कलर को शेप से बाहर जाने में प्रिवेंट करता है। तो मैंने एक लाइटर शेड लिया है और उसको मैंने माउंटेन के हाफ पोर्शन में ये शेड देना है। मास्क्स का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको अनडू एक स्पेसिफिक पोर्शन को नहीं कर सकते, बल्कि आपको ऑल टुगेदर अनडू करना पड़ता है। जिस तरह कि हम पहले देखते थे कि एक ही लेयर के अंदर काम करने के बावजूद जब हमने डिफरेंट स्टेप्स पे जाते हैं और पेन उठा लेते हैं अपना, तो इसका मतलब है कि एक ब्रेक आ जाता है, आप उसको अनडू कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पोर्शन को। लेकिन अब जिस तरह से अगर मुझे जो लाइट वाला पोर्शन है, अगर मुझे उसको अनडू करना है तो वो मैं नहीं कर सकती, मुझे पूरी की पूरी लेयर जो है उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा मास्क का ड्रॉबैक होता है। अपने यूज़ सैचुरेशन को भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप नोटिस करें तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है, जिसके अंदर मैंने फ़र्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, जिसके अंदर आप अपने कलर पैलेट्स को के यूज़, सैचुरेशन और ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मज़ीद डिटेल्स देनी है, जिस तरह से अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक रिवर जो है वो फ़्लो करवाना है अपने माउंटेन से, तो मैं एक नई लेयर इसके ऊपर बनाऊंगी, उसको भी मैं क्लिपिंग मास्क दूंगी। और ये एरो डाउन जो है ये आपको नज़र आ रहा है इसमें भी, जैसे कि नीचे वाली लेयर में नज़र आ रहा है एरो डाउन। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों एरो डाउन में क्लिपिंग मास्क लगा हुआ है, और जो पेरेंट लेयर है जो भी उसके अंदर ये सारा चेंजेस होंगे। तो अगर मैं सपोजिटली कोई डिटेल्स देती हूँ तो वो इस तरह से आपकी थर्ड लेयर के अंदर आएगा, और ये माउंटेन्स के अंदर ही इसलिए अपेयर हो रहा है क्योंकि ये भी एरो पॉइंट कर रहा है नीचे वाली लेयर पे, जिसका नाम क्लिपिंग मास्क था, जिस लेयर पे मैंने माउंटेन्स को क्रिएट किया था। लेकिन एनीवेज मुझे ये डिटेल्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उस लेयर को डिलीट कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक नई लेयर क्रिएट कर ली है जिसका नाम मैंने सन रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब एक सन बनाऊँगी। और आफ्टर चूजिंग माई कलर मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं पे कलर फिल कर लूँगी। इस पर भी मैं क्लिपिंग मास्क ही लगा रही हूँ, और मैं कलर 1 एक और मैंने लेयर क्रिएट की है, जिसके अंदर मुझे, या कलर सन मैंने रखा है नाम, और इसके अंदर मुझे जो भी अब एक सेकंड शेड देना है वो मैं इस लेयर के अंदर दूंगी, पेरेंट लेयर के अंदर मैं नहीं दूंगी।
यू कैन ऑलवेज़ एक्सपेरिमेंट अराउंड विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टेक्निक्स, और देखें कि कौन सा जो है वो टेक्निक आपकी फ़िट बैठती है उस शेप में या उस चीज़ में, और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। लेकिन इसमें एक जो है वो स्मज टूल का भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ सकता है। सो आई ट्राई टू गो विद माई स्मज ब्रश ओवर हियर एज वेल। सन को अभी मुझे मज़ीद फ़िक्स करना है। मैं सर्कल जो है उसको ब्लू कलर जो है वो दे देती हूँ पहले, क्योंकि एक स्काई का इफ़ेक्ट मैं इसमें देना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ये डार्क टिंट लग रहा है मुझे, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू सम स्काई ब्लू काइंड ऑफ शेड। ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब मैं अपने सन को दोबारा से थोड़ा सा फिक्स कर लेती हूँ, और इसमें जो है मैं स्मज टूल को यूज़ करके थोड़ा सा कलर को ब्लेंड कर लेती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन, जिसमें हमने दो तरह के मास्क को अंडरस्टैंड किया है, अल्फ़ा मास्क और क्लिपिंग मास्क, और उनको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।